आज के क्लास में हम लोग बाइनरी और डेसिमल नंबर के बारे में समझेंगे। सबसे पहला जो हेडिंग होगा दशमिक अंक पद्धति, जिसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। हो सकता है आप लोग इंग्लिश में नाम सुने भी होंगे लोग। सबसे पहले हेडिंग डालना है दशमिक अंक पद्धति। तो बात करेंगे तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है 10, डेसिमल नंबर सिस्टम। दशमिक मतलब वही हो गया कि डेसिमल का मतलब होता है 10, इस बात को ध्यान में रखना है। तो दशमिक अंक पद्धति में किसी संख्या को 10 अंकों से दर्शाया जाता है। कोई भी संख्या को 10 में से कोई अंक से दर्शाया जाता है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग दशमिक अंक पद्धति में किसी भी संख्याओं या संख्या को 10 अंकों से दर्शाया जाता है। 10 अंक कौन कौन सा होता है वह पता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 द्वारा निरूपित किया जाता है। तो कोई भी संख्या दर्शाना हो तो यही 10 अंकों का प्रयोग करके उस संख्या को निरूपित किया जाता है। तो आज के बाद ये जान ले कि इस पद्धति को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसी से कोई ना कोई संख्या बनाया जाता है। इसमें एक चीज़ नोट करके लिखना है, इसमें संख्या को दिखाने का तरीका कैसे पता चलेगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो उसके लिए एक उपाय किया जाता है। तो लिखेंगे इसमें देते हैं नंबर सिस्टम में प्रयुक्त अंकों की कुल संख्या को उस पद्धति का आधार बोले या बेस बोले, आधार या इसको हम लोग बेस भी कहते हैं, आधार कहा जाता है। आधार कहा जाता है। इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम डीएनएस से दिखा दी। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको ध्यान रखना, डीएनएस डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है। तो देखो ये 10 अंकों से दर्शाया जाता है, इसलिए किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है, 10 होता है। फॉर एग्जाम्पल हम दिखा रहे 476, तो इसका नीचे ऐसे 10 दर्शाया जाता है। ये बताता है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। ये किस में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो ये सब नीचे में 10 लिखने का मतलब कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है, ये सब दर्शाया जाता है etc। इस चीज़ को लिख लेना है, यही डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है हम लोग को बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ना है, और वही डेसिमल से बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला हम लोग का जो नंबर आएगा, हेडिंग डालना है, ये तो हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। अगला जो नंबर आएगा उसको हम लोग द्विआधारी बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, द्विआधारी। द्विआधारी अंक पद्धति, द्विआधारी अंक पद्धति, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, वो डेसिमल था, ये बाइनरी था। इसमें सिर्फ 2 ही अंक का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिर्फ 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है।
इसमें कौन सा दो अंकों का प्रयोग किया जाता है, लिखेंगे द्विआधारी अंक पद्धति में केवल दो अंकों 0 तथा 1 का उपयोग किया जाता है। इसमें सिर्फ 2 ही अंक का प्रयोग किया जाता है और 2 ही अंक का प्रयोग करके पूरा कोई भी संख्या हम लोग लिख पाते हैं, सिर्फ किसका, तो 0 और 1 का। ये किस में ज़्यादा होता है, तो कंप्यूटर में ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। किस में ज़्यादा किया जाता है, तो कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ लिख लेना है। इसमें सिर्फ 0 1 को यूज करके कोई भी संख्या को हम लोग दर्शा सकते हैं। अब हम लोग इसमें डॉट करके एक पॉइंट लिख लेंगे कि द्विआधारी संख्या का आधार कितना होता है, तो ये आधार 2 होगा, इसलिए कि इसमें टोटल कितना अंक यूज किया जाता है, हम डायरेक्ट लिखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार, तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते थे, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है। 2 क्यों होता है, इसलिए कि इसमें कितना संख्या है, 2 होता है, इसलिए 2 ही अंक का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए इसमें इसको दर्शाया कैसे जाता है, तो कोई भी अगर संख्या यूज करते हैं 0 1 1 1 0, तो इसके नीचे ऐसे 2 दर्शाया जाता है। इसमें सिर्फ 0 1 ही लिखना है, इस बात को ध्यान देना है, और ये सबका मतलब अलग अलग निकलता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, इसको आधार 2 से दर्शाते हैं। अब बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसी को हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ये हमेशा हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है सभी को। तो हम लोग कन्वर्सन सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी में। कुछ संख्या को चाहेंगे तो ऐसे भी दर्शा सकते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा, उससे अच्छा है कि पहले सीख लेते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं बाइनरी से डेसिमल, फिर डेसिमल से बाइनरी सीखेंगे। जैसा मन है वैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है, अगला डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट, डेसिमल टू बाइनरी या डेसिमल से बाइनरी में रूपांतरण, डेसिमल से बाइनरी में रूपांतर। डेसिमल से बाइनरी में कैसे रूपांतरण होगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। डेसिमल से बाइनरी में हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से ही हम लोग समझेंगे। मान लो कि मेरे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है 27, ठीक है। इस 27 को ये नीचे में यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो ये 1 10 सॉरी ये नीचे में 10 लिख देंगे, तो ये दर्शा रहे कि ये डेसिमल में है। किस में है, डेसिमल में है। इसको किस में चेंज करना है, तो बाइनरी में चेंज करना है। ये सब चीज़ें लिखते चलना है, तो बाइनरी में ये कितना आएगा बताना है। इसमें क्या करते हैं, 27 को पहले लिख देते हैं, इसमें भाग करेंगे, ठीक है। भाग करते चलना है, कितना से भाग करना है, तो हमेशा 2 से भाग करना है। ध्यान में रखिए कि 2 से जो भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा इस ओर लिखना है, शेषफल जो बचेगा इस ओर लिखना है। 2 से भाग करेंगे तो 13 26 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 26 आएगा, शेषफल 1 बच रहा है तो यहाँ पर लिख देना है। फिर ये 2 से भाग लगेगा, भाग करते चलना है, ठीक है। तो ये 13 26 होगा, शेषफल क्या बच रहा है 0, तो 0 यहाँ पर लिख देना है। फिर 2 से भाग करना है तो कितना आएगा 6 12 होगा, जो भागफल आएगा यहाँ पर लिखना है, जो शेषफल बचेगा इधर लिखना है, ठीक है। ऐसे ही करते चलना है। फिर 6 को फिर 2 से ही हमेशा भाग करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो फिर तो ये 3 बार में आ जाएगा, अब शेषफल कितना बच रहा है 0। फिर 2 से भाग करेंगे, अब ये कितना बार में जाएगा, 1 बार में, यहाँ पर शेषफल 1 बचा, ठीक है। तो जैसे ही नीचे में 1 आ गया, उतना ही पर क्या कर देना है, रोक देना है। उतना ही पर क्या कर देना है, रोक देना है। इस बात को ध्यान देना है, उतना ही पर क्या कर देना है, रोक देना है। अब यही जो आया
यही जो आया नीचे से जब ऊपर के तो ओर लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये बाइनरी में कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये नीचे से लिखना शुरू करना। पहले क्या है 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। तो ये हो गया इसका डेसिमल पार्ट, बाइनरी पार्ट। बाइनरी में यहाँ पर क्या लगा दिए, 2 लगा दिए, तो ये बाइनरी पार्ट आ गया। इस बात को ध्यान में रखना है कि कहीं गलती तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेने दे। हुआ है 2 2 4 2 6, 2 2 4 1, 2 2 4 2 6 और 32 रहता है। गलती तो कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ गलती लिखा गया है, यहाँ पे 13 आएगा ना, यहाँ पे 26 कहाँ से आ गया, ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 13 आएगा, 13 के 26 एक बचेगा यहाँ पर शेषफल, अब यहाँ पर 1 आएगा, तो ये एक 0 यहाँ से हट जाएगा। ऐसे लिखना है सेम टू सेम 1 1 0 1 1, इसके नीचे यहाँ पर 2 लगा देना है, तो ये बाइनरी में चेंज हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि 25 है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। हमेशा शेषफल साथ में लिखना है। ठीक है, शेषफल को हमेशा साथ में लिखना है। तो 2 से भाग लगाएंगे, कितना 12 दूना के 24, 12 बार में जाएगा, एक शेषफल यहाँ बचेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 6 बार में जाएगा, शेषफल क्या बच रहा है 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 3 बार में जाएगा, लेकिन शेषफल फिर 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 1 बार में जाएगा, 2 एकम 1 को, तो एक शेषफल बचेगा, तो यहाँ एक शेषफल। जैसे नीचे आएगा 1 उसके बाद रोक देना है, 1 आया 0 है उसके बाद रोक देना है। तो यही उल्टा करके लिखना है। मतलब 25 का डेसिमल बाइनरी में क्या लिखाएगा 1 1 0 0 1, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को हम लोग बाइनरी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया कैसे करना है। इधर शेषफल को लिखना है, इधर क्या करना है शेषफल को लिखना है, तो शेषफल को लिख कर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें हर एक को समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो ज़रूर हमसे पूछ लेंगे दोबारा से, नहीं तो ऐसे इस प्रकार क्वेश्चन अगर छूटेगा तो बहुत बड़ा दिक्कत का बात है। ठीक, इसलिए कि ये बहुत आसान होता है, हर एक कोई कन्वर्ट कर सकता है, हर एक कोई क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखें। ठीक, इसमें डेसिमल वाला कभी पूछता नहीं है, इसलिए जो पूछता है उसी को हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, और आगे हम लोग को चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। चाहेंगे तो आगे भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना कोई जो इम्पोर्टेंस है नहीं, तो हम लोग इतना ही पर हम लोग आगे चलेंगे। ये था डेसिमल से बाइनरी में रूपांतरण, तो हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी से डेसिमल में किस प्रकार से रूपांतरित करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में किस प्रकार से रूपांतरित करेंगे, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हेडिंग डालना है सभी को, बाइनरी टू डेसिमल रूपांतर। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल बाइनरी टू लिखिए, बाइनरी से डेसिमल में रूपांतर। तो बाइनरी से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको भी एग्जाम्पल से ही समझेंगे। मान लेते हैं कोई बाइनरी संख्या दिया हुआ है 1 1 0 0 1 0, इसको रूपांतरित करना है डेसिमल में। ये कितना नंबर को दर्शा रहा है, तो कैसे निकालना है उस बात को समझना है। सबसे पहला काम क्या करना है, सभी को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम करना है कि इसको गिन लेना है। क्या करना है, गिन लेना है। कितना संख्या कौ है अंक, 2 2 4 2 6, 6 अंक है। ठीक है, जितना अंक रहेगा उससे एक घात कम करके, जितना अंक रहेगा उससे एक घात कम करके लिखते जाना है। 2 के पावर कितना 5, अब प्लस 2 के पावर 4, कब तक लिखना है 2 के पावर 0 तक लिखना है। 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0 तक लिखना है। ठीक,
और इसमें लाइन से गुणा करते जाना है सब में। पहला क्या है, एक है तो एक के साथ गुणा करेंगे, फिर दूसरा भी एक है तो एक के साथ गुणा करेंगे, फिर जीरो है तो जीरो के साथ गुणा होगा, जीरो के बाद फिर जीरो है तो जीरो के साथ गुणा होगा, जीरो के बाद फिर एक है तो एक के साथ गुणा होगा, फिर जीरो है तो जीरो के साथ गुणा होगा। ठीक, तो इस प्रकार से यही जो सॉल्व करके आएगा वो डेसिमल नंबर हो जाएगा। तो 2 के पावर 5 का मान कितना होता है, 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 आएगा। अब 32 में 1 से गुना होगा, 32 से रह जाएगा। 2 के पावर 4 का मान, ये 4 बार गुना करेंगे 16, 16 में 1 से गुना होगा, 16 ही रह जाएगा। और जीरो वाला को छोड़ ही देंगे, इसलिए जीरो में कोई भी संख्या से गुना करो जीरो हो जाता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये सब के सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचे क्या, 2 के पावर 1 का मान 2 ही रहता है, 2 में 1 से गुना होगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे में जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब सबको जोड़ेंगे तो 32 और 16 48, 48 में 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 50। तो ये डेसिमल में कितने अंक को दर्शा रहा है, 50 को दर्शा रहा है। मतलब 50 को बाइनरी में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये भी बोल सकते हैं। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका हो गया। एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं। मतलब एक एग्जांपल है 1 1 1 1 0, उसके बाद यहाँ पर 2 है। हम यहाँ पर देख ले, सबसे पहले कौ गो अंक है, 5 गो अंक है। तो कैसे लिखना है, 2 के पावर 4 से एक कम से शुरू करना है। 2 के पावर 4, 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0। और सबको गुना कैसे करना है, यहाँ से शुरुआत करना है। एक है तो पहला इसमें गुना होता है, पहला वाला के साथ यहाँ पहले का, उसके बाद फिर एक है तो एक का गुना इसमें होगा, फिर एक है, लगातार 4 गो एक है तो सब 4 हो गया, लास्ट में 0 है तो 0 के साथ इसका गुना हो जाएगा। 1 का गुना होता है उतना ही रह जाता है। 2 के पावर 4 का मान अब डायरेक्ट याद रखना है 16, 2 के पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे 8, 2 के पावर 2 का मान 4, 2 के पावर 1 का मान 2 और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 16 8 16 8 24, 24 8 28, 28 और 2 30। तो ये 30 को दर्शा रहा है बाइनरी में, मतलब ये डेसिमल में क्या होगा, 30 होगा। 30 का 30 बेस का नाम यहाँ पर दे देना है। तो इस तरह से कन्वर्ट करने का तरीका हो गया। हम कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं जो कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए रहेगा। पहला क्वेश्चन है 28 का डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा बाइनरी में, कितना आएगा बाइनरी में बताना है। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर 43 का डेसिमल बाइनरी में क्या होगा बताना है। 3 नंबर 75 का डेसिमल बाइनरी में क्या होगा बताना है, सबको बनाना है। ठीक है, 4 नंबर 4 नंबर दे देते हैं 56 का डेसिमल बाइनरी में क्या आएगा बताना है। 5 नंबर 1101010, ये बाइनरी है तो डेसिमल में क्या आएगा बताना है। 6 नंबर 1001, ये बाइनरी है तो डेसिमल में क्या आएगा बताना है। 7 नंबर 1111, ये अगर बाइनरी है तो डेसिमल में क्या आएगा बताना है। 8 नंबर 10000, ये बाइनरी में है तो डेसिमल में क्या आएगा बताना है। इतना सारा क्वेश्चन कर लेना है, बस इतना ही से आप लोगों को सब चीज़ रिवीजन हो जाएगा, सारी चीज़ें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो यही 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये चीज़ें आना चाहिए, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने। आगे का जो टॉपिक हम लोग पढ़ना है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल के बारे में पढ़ना है। तब ये दोनों सिग्नल होता क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे लॉजिक गेट के बारे में। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एनालॉग सिग्नल के बारे में। हेडिंग डालना है सभी को, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल इंग्लिश में भी वैसे ही लिखते हैं, एनालॉग सिग्नल।
एनालॉग सिग्नल के बारे में लिखना है जिस सिग्नल में धारा या वोल्टेज, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, वोल्टेज का समय के साथ लगातार परिवर्तन होता रहता है, लगातार परिवर्तन, समय के साथ लगातार परिवर्तन होते रहता है, वैसे सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये समय के साथ हमेशा परिवर्तन होता है। जो एसी करंट देखने को मिलता है, डीसी करंट देखने को मिलता है, वो भी एक एनालॉग का ही पार्ट है। हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, इधर समय है, इधर कोई वोल्टता है या करंट है। तो इसमें सिग्नल में क्या होता है, समय के साथ हमेशा इसका वोल्टता में परिवर्तन होते रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक एनालॉग कहते हैं। पहले जो भी टीवी वगैरह का सिग्नल होता था ना, इसी प्रकार का सिग्नल होता था, जो समय के साथ परिवर्तन होते रहता था। कभी अच्छा सिग्नल आएगा, कभी कम। जैसे मान लो पूरा ऊपर मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा तो पूरा सिग्नल पकड़ेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा तो पूरा सिग्नल नहीं पकड़ेगा। तो ये हमेशा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता था। लेकिन अब जो सिग्नल आ चुका है, वो कौन सा सिग्नल आ चुका है, डिजिटल सिग्नल आ चुका है, जिसमें सिर्फ दो ही चीज़ होता है, 0 और 1। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, सिर्फ दो ही चीज़ होता है, 0 और 1। वो हमेशा क्या होता है, बोल सकते हैं फिक्स रहता है, या तो पूरा पकड़ेगा या साफ ही नहीं पकड़ेगा, दो में से एक देखने को मिलेगा। 0 का मतलब हो जाएगा कि वो ऑफ रहेगा, और 1 का मतलब हो जाएगा कि वो ऑन रहेगा। इस बात को ध्यान में रखा जाता है। किसमें, तो डिजिटल में। तो ये तो हो गया एनालॉग का। डिजिटल में यहाँ पे हम लोग अलग से लिखेंगे। तो आगे लिखना है, ये हो गया एनालॉग, डिजिटल सिग्नल। इंग्लिश में भी वही कहते हैं, डिजिटल सिग्नल। इसमें लिखना है वैसा सिग्नल जिसका रूप डिस्क्रीट बोलते हैं या विभक्त बोलते हैं, विभक्त स्पंदों या डिस्क्रीट पल्स जैसा बोलते हैं। स्पंदों, जिसको हम लोग इंग्लिश में हम लोग डिस्क्रीट बोलते हैं, डिस्क्रीट पल्सों जैसा होता है, उसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। उसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं, उसे डिजिटल सिग्नल के नाम से जानते हैं। डिजिटल सिग्नल में दो ही इनपुट आउटपुट होता है, एक 0 और एक 1 होता है। 0 का मतलब, डिजिटल में 0 का मतलब बोल सकते हैं, 0 का मतलब लो बोल सकते हैं, या ऑफ बोल सकते हैं, या ओपन बोल सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में इसका यूज किया जाता है कि 0 का मतलब क्या है, कोई चीज़ लो वोल्टेज पे है, या पूरी तरह से ऑफ है, या स्विच की मात्रा में बने तो वो ओपन है। और 1 का मतलब क्या होता है, तो 1 का मतलब होता है, इसमें हाई बोलते हैं। 1 का मतलब हाई हो सकता है, ऑन हो सकता है, या क्लोज हो सकता है। इस तरह से अलग अलग भाषाओं में इसको व्यक्त किया जाता है, 0 और 1 का मतलब। ठीक। तो अगर एनालॉग सिग्नल हमको दर्शाना है, डिजिटल सिग्नल दर्शाना है, तो इसको एग्जाम्पल से हम लोग दर्शा सकते हैं।
मान लेते हैं कि अगर कोई डिजिटल सिग्नल दिया हुआ है 1 1 0 0 1 0 1। अब इसको डिजिटल सिग्नल पर ग्राफ पर दिखाना है तो किस प्रकार से दिखाएंगे? जब इसको ग्राफ पर दिखाना है तो इधर ये समय हो जाएगा और इधर कोई भी हो सकता है, मान लो कि वोल्टेज का ही है या धारा का है। तो इस प्रकार के जब डिजिटल सिग्नल को दर्शाएंगे तो 1 का मतलब होता है, यहाँ से अंतराल लेते हैं कि 1 पे इतना दिखाते हैं कि ये 1 को दर्शा रहा है, पहला ये 1 को दर्शा रहा है, पहला वाला 1। दूसरा में भी यहाँ पे 1 ही रह रहा है, दूसरा में भी क्या रह रहा है, तो यहाँ पे डार्क नहीं करना है, हटा देते हैं। दूसरा में भी यहाँ तक मान लेते हैं कि यह है, अंतराल को बांट दी है। दूसरा में भी 1 ही रह रहा है तो आगे की तरफ 1 ही जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, फिर ये 0 हो रहा है। तो यहाँ पर 0 होगा तो जब नीचे आएगा तभी जाकर 0 होगा, नीचे इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे आगे फिर यहाँ तक 0 होगा। ये एक एक अंतराल को दर्शाया जा रहा है, अंतराल को दर्शा देते हैं सबसे पहले। फिर दोबारा ये 1 फिर 1, फिर यहाँ पर 2 0, तो पहला 0 दूसरा 0, फिर से ये 1 होने जा रहा है तो फिर यहाँ पर जाकर 1 होगा डायरेक्ट। ये 1 हो, एक ही 1 है तो फिर नीचे आ जाएगा। 1 के बाद फिर क्या है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पर 0 हो गया। फिर 0 के बाद फिर से 1 बनने जा रहा है तो एक बार फिर 1 बनेगा और यहाँ पे आकर ये क्या हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो कोई भी एग्जाम्पल दिया है उसका सिग्नल इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। और ये किसका है, तो ये डिजिटल सिग्नल को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है लॉजिक गेट। तो ये टॉपिक क्या है, लॉजिक गेट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वो लगता है कि अगर लॉजिक गेट का आज डिस्कशन किया जाए तो ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आज ही इसको ख़त्म किया जाए। इसके बाद जो होगा हम लोग इसका जो अंत वाला चैप्टर है उसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में उसको भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है उसको पढ़ा कर ख़त्म हम लोग करेंगे फिजिक्स को। उसके बाद केमिस्ट्री की तरफ हम लोग देखेंगे, केमिस्ट्री जो भी बचा हुआ है। क्या करते हैं कि लॉजिक गेट को अगले क्लास में ही पढ़ते हैं। तो इस क्लास में पढ़ेंगे तो फिर उतना समझ में नहीं आएगा, लगेगा लंबा वीडियो हो जाएगा और फिर समझ में आने में दिक्कत आ जाएगा। अब दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये अभी जो पढ़ाई ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ लॉजिक गेट भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए दोनों को अलग रखने दिया जाए। भले एक क्लास एक्स्ट्रा लग जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, पूछता है। इसमें फिक्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, फिक्स है कि ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, इसलिए लॉजिक गेट को हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।